नमस्कार, स्वागत है आपके एनडीटीवी राजस्थान पर। अपनी बात में आज बात बेहद अहम मुद्दे की, शादी के लिए लड़कियां अब जन्म कुंडली के साथ साथ लड़कों के सिविल स्कोर भी खंगाल रही हैं। जी हां, बीएसई उपभोक्ता पिरामिड सर्वे 2024 के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 76% लड़कियां शादी से पहले जीवन साथी की वित्तीय स्थिति खंगाल रही हैं। यानी सरकारी नौकरी या टॉल हैंडसम से ज्यादा अब बैंक बैलेंस और आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण होने लगा है, ताकि उन्हें बैंक बैलेंस के साथ साथ ये भी पता चल सके कि लड़के पर लोन की स्थिति क्या है, लोन चुकाया है या नहीं, या फिर कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। आखिर इस बदले ट्रेंड के मायने क्या है? विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है। सिबिल स्कोर की जांच से न केवल वर्तमान ऋण और देनदारियों की जानकारी मिलती है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जब आज के युग में बात आत्मनिर्भरता की हो रही है, तब फिर लड़कों के ऊपर ही आर्थिक क्राइटेरिया पास करने का सारा दबाव क्यों डाला जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आज इस विषय पर हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर शादी एक जीवन का बड़ा अंग है, और इसमें इसके चयन में जो बदलाव हो रहे हैं, जो सामाजिक बदलाव हैं, जो नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं, कई रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, जो मैरिज कोर्ट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, जो वहाँ से डेटा सामने आ रहे हैं, वो जिन चीज़ों को बयां कर रहे हैं वो आज के परिवेश में एक महत्वपूर्ण चीज़ है और उस पर चर्चा करनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। कुछ ग्राफिक्स भी आपको हम लोग दिखाते हैं, तो उस ग्राफिक के ज़रिए और कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। अब आप देखिए, जैसे शादी का नया ट्रेंड अब ये शुरू हो रहा है। 76% लड़कियां वित्तीय स्कोर देख रही हैं। एक ग्राफिक दिखाते हैं आपको, उस ग्राफिक पे थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद फिर अपने खास पैनल के साथ हम लोग चर्चा पे जाएंगे। वो ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बतानी बहुत जरूरी है। शादियों का नया ट्रेंड क्या है? लड़कियां वित्तीय स्कोर देख रही हैं। कितना? 76% लड़कियां ये स्कोर देख रही हैं। 45% लड़कियां क्रेडिट स्कोर चेक कर रही हैं। ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चर्चा से शुरू होने से पहले। आप देखिए, 76% लड़कियां वित्तीय स्कोर देख रही हैं, 45% क्रेडिट स्कोर देख रही हैं। इन आंकड़ों के साथ अब हम अपने पैनल पर जाते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि ये आंकड़े जब इतने बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। कीर्ति सिंह गौर प्रोफेसर हैं, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रोफेसर राज्य लक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री, बहुत स्वागत आपका भी। नंदन नरूला फाइनेंस एक्सपर्ट के नाते से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और पंडित नितिन त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, फिर आप ज्योतिष आचार्य हैं और स्वागत कर रहे हैं सर आपका भी। शुरुआत पंडित जी से ही करते हैं। पंडित नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, कई लोगों के परिवारों को बनाने में आपकी और आपकी जो पूरी कम्युनिटी है उन लोग का बहुत बड़ा रोल रहता है। लोग पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे यही विषय रखते हैं कि भाई कोई लड़की हो, कोई अच्छी हमारे परिवार के हिसाब से तो बताइएगा, कोई लड़का हो अच्छा तो बताइएगा। तो ये चर्चा आप लोग की चलती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पंडित जी, अब जो ये बदलाव आ रहा है, पहले तो राहु केतु मंगल और इन चीजों पर चर्चा होती थी कि भाई ये दोष तो नहीं है या इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं बन रही है कुंडली में। अब जो चर्चा है वो चर्चा सीधी ये बन रही है कि भाई लड़के का सिबिल स्कोर कितना है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या अब बीते कुछ समय में लड़कियां और परिवार भी लड़कों के ऊपर आर्थिक पारदर्शिता को लेकर के पूरी तरीके से एक बार जांच पड़ताल कर लेना चाहते हैं? बिल्कुल, नमस्कार। मैं आज एनडीटीवी के सभी को नमस्कार करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हम लोग जो है ना, एक जमाना हुआ करता था, युग हुआ करता था दादा परदादा का, तो उस समय नाई और ब्राह्मण जाया करते थे, घर घर जाकर के कहा करते थे, देखते थे कि भाई इसका घर ठीक है, संपन्न है, सब चीजों से परिपूर्ण है। अगर वो सब चीजों से परिपूर्ण हुआ करता था, तब वहां पे जो है, जो उनको पसंद आती थी, जो उनको समझ आती थी, अपनी बेटी बहन जो भी है, उसका विवाह उस घर में किया करते थे। पर आजकल का युग जब आ गया है, वो ऐसा युग आ गया है कि हम राहु केतु तो हम देख के बता सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं, पर स्थिति के अनुसार उसके परिवार में या किसी आर्थिक संकट से अगर वो लड़का झेल रहा है, जो हमें नहीं पता, तो आज के टाइम पे ये जो आपका जो नया जो आया है, जो स्कोर देख करके, सिविल स्कोर देख करके आम लड़के की तरफ से हम लड़के से विवाह करने के लिए इन सबके लिए रेडी होते हैं, तो ये देखना मेरे हिसाब से बहुत सही है कि ना जाने बच्चे पे कोई किस तरीके का कोई दबाव हो, किसी तरीके का उसके ऊपर प्रेशर हो, हाँ। उसके कारण ये जो है नया जो वर जो है, ये वर वधु जो है
आगे जाके किसी ना किसी परेशानियों से झेले, जूझे उसे, तो लड़का कहीं ना कहीं उसको पहले सेटल कर दे। तो पंडित जी मैं इस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके सामने भी, जहां पे लोग आपसे ये चिंता व्यक्त करते हैं? मेरे पास अभी लास्ट टू लास्ट मंथ जो है, दिसंबर के आसपास मेरे पास एक बात आई थी कि पंडित जी आपने सारा कुछ करवा दिया, सारा कुछ है। मैं कहा जी हाँ। मैं कहा जी खोजबीन की जिम्मेवारी आपकी। कहते बिल्कुल पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा था, और मैंने उन्हें बताया भी था कि देखिए आप लड़का तो देख करके आए हैं, लेकिन इस पे मुझे हल्का कर्ज के योग दिखाई दे रहे हैं। पंचमेश जब शुक्र नीच का होकर के बैठता है तो कर्ज के योग बनते हैं। वो चीज उन्होंने थोड़ा सा उनका कोठी बंगला देख करके जो उन्होंने कहा कि नहीं जी बहुत बढ़िया है कि ऐसा कुछ होगा, कि ऐसी कोई स्थिति होगी, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन उसका कुछ ही समय में रिजल्ट उन्हें क्या मिला, लड़के के ऊपर पता लगा कि लड़का कुछ परेशानियों में घिरा हुआ है और लड़के के ऊपर कर्ज का हद से ज्यादा भार है जी। इसी कारण वो लड़की 2 महीने में, अब जो मार्च पहले फर्स्ट वीक में वो अपने घर पे आ गई थी। तो मैं इस चीज को मानूंगा ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सिविल स्कोर देख करके अगर विवाह अगर करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर कीर्ति सिंह गौर, आपने सुना पंडित जी त्रिवेदी ने क्या कुछ बताया, और इस तरह के विषय आपके संज्ञान में भी आते हैं। हम सब लोग समाज में रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे विषय आस पड़ोस में, घरों में भी ये सारी बातें होती हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो बदलता ट्रेंड है ये किस ओर ले जाएगा इन रिश्तों को? क्या आपकी कोई दूसरी प्रतिक्रिया है इस पर, या फिर आप क्या राय रखती हैं? पहले और अब के जो हम कहेंगे कि रहन सहन में काफी कुछ बदलाव आया है, और मैं ये मानती हूँ कि यदि लड़के ये सब चीजें देख रही हैं, कि सिविल स्कोर देख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले जो एकदम से चेंज आया है रहन सहन में, उसमें वो काफी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है मैरिड लाइफ को भी, और उसी का एक असर हम देख सकते हैं फाइनेंशियल लाइफ पर। क्योंकि पहले जो चलन होता था या विचार होते थे लोगों के, की जो एक कहावत होती थी कि सादा जीवन उच्च विचार, अब वो चीज हमारे समाज से कहीं ना कहीं हटती जा रही है। तो जब अब सादा जीवन बचा नहीं है, दूसरी बात, पहले क्या होता था कि पहले हम घर की महिलाओं का एक जिम्मेदारी होती थी घर संभालने के साथ साथ उनको घर खर्च के लिए जो पैसा दिया जाता था वो जोड़ती थी, और वो कहीं ना कहीं घर की आर्थिक जब स्थिति खराब होती थी तब वो पैसा काम आता था। लेकिन अब आप एक चीज सोचिए कि अब हम लोग इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि कोई भी चीज हमें लेनी होती है, कार लेनी है तो हम लोन पर ले रहे हैं, घर लेना है तो हम लोन पर ले रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो हम लोन पर ले रहे हैं। तो अब उसके बाद जब यदि वो कुछ किस्तें भरने के लिए सामने वाला व्यक्ति या होने वाला हस्बैंड या होने वाली फैमिली कैपेबल नहीं होगी, तो वो लड़की कैसे आगे जाके उस फैमिली में सरवाइव करेगी? तो यदि वो ये चीज देखती है तो बहुत अच्छी बात है। अपब्रिंगिंग को भी मैं एक चीज मानूंगी, क्योंकि आज से 20 साल पहले की यदि बात की जाए तो लड़कियों की अपब्रिंगिंग बहुत घर के दायरे में होती, कि उनको सिर्फ पढ़ाया जाता था कि उन्होंने डिग्री कर ली, बहुत है कि सामने वाले घर में लड़की जाएगी तो कहने को हो जाता था कि वो पढ़ी लिखी जा रही है लड़की। लेकिन अब 20 साल, ये जो 10 से 15-20 साल जो उसके बाद जो निकले हैं, अब लड़कियां बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो गई, तो उनका भी एक जिम्मेदारी लड़के वालों की भी बनती है कि यदि वो एक पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़की ला रहे हैं, तो यदि इन फ्यूचर लाइफ में कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होता है तो उस लड़की के जो भी खुशियां हैं या जो भी दायित्व है उसके प्रति वो कैसे पूरा करेगा? सामने वाली फैमिली या सामने वाला जो उसका कैसे पूरा करेगा? एक नई जिम्मेदारी भी आएगी, तो फिर पुराना जो बर्डन्स हैं वो कितने ज्यादा हैं उसके ऊपर ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि बहुत सारे हमारे रहन सहन में बदलाव आया है, विचारों में बदलाव आया है, फाइनेंशियल स्टेटस में जो बदलाव आया है कि हम आजकल खुश रहने के बजाय दूसरों को खुश दिखाने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पॉइंट है कि हाँ हम खुश हैं, हमें दूसरों को दिखाना है, और उसके लिए फिर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बर्डन डालते हैं। शोबाजी की दुनिया अब हो गई है, और ऐसे में बाहर से ये अनुमान लगा लेना कि भाई ये बाहर से अगर ऐसा दिख रहा है तो इसकी अंदरूनी घर की स्थिति भी ऐसी होगी, ये थोड़ा डाउटफुल हो गया है अब। प्रोफेसर राज्य लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं आप। मैम, ये है तो जरूरी एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता दो परिवारों के बीच रहनी चाहिए एक नया संबंध जुड़ने से पहले। इससे सिविल स्कोर से एक्चुअली लक्ष्मी जी ये भी पता पड़ता है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति कितना जागरूक है या कितना कैजुअल ले रहा है उन चीजों को, ये भी इससे पता लगता है। लेकिन मैं आपसे इस दूसरे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। मैं ये बात करना चाह रहा हूं आपसे कि अब आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं,
और बीते कुछ समय से हमने देखा है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बनी हैं। तो जब आत्मनिर्भर आप बन रही हैं तो फिर ये आर्थिक क्राइटेरिया पास करने का जो सारा लोड है फिर ये पुरुषों के ऊपर डालना, ये समाज के शास्त्र के हिसाब से कितना ठीक कितना गलत आपको लगता है? देखिए, हमारे समाज में शुरू से यही रहा है कि जो लड़का होता है वो ब्रेड अर्नर होता है, यानी कि घर को जो संभालता है, खर्चा जो भी है खाने पीने का खर्चा वो आदमी ही चलाता है। और औरत जो इनकम है, जो औरत कमाती है, वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि वो परिवार के लिए नहीं खर्च करती, बट एक जनरल ट्रेंड है रहा है। नाउ आजकल हमारा सोसाइटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इसमें ये हो गया है कि हम सब बहुत कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गए, यानी कि इतने सारे वांट्स हैं हमारे, इतने डिजायर्स हैं जो कि अनलिमिटेड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो देखते हैं, बट मैरिज में वो दूसरे का भी स्टेबिलिटी ज्यादा देखते थे। आज क्या हो गया, पहले हमारे जो मैरिजेस थे वो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें दो परिवारों के बीच में होता था। फैमिली जो भी मैरिजेस होती है तो परिवारों के बीच में होती थी, अब दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो गई है। अब दो इंडिविजुअल जो है वो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, वो जो वर्क अपना जो पैसा कमाते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि मेरी कमाई मेरी है। तो इस वजह से लड़कियां, एक तो हम अपने लड़कियों को भी पालते भी इस तरह से हैं जिस तरह के बार बार ये समझाते हैं कि भैया जो घर बार होगा वो लड़के पे ही होता है, और हम अपने लड़कों को भी इसी तरह से पालते हैं जिसे ये कहते हैं कि जब तक तेरी अच्छी कमाई नहीं होगी तब तक हम तेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे अपना घर बार संभालेगा। तो ठीक बात है। तो इस वजह से क्या होता है, हम शुरू से बच्चों को इसी तरह से पालते हैं। फिर आज क्या हो गया है कि जब हम बच्चों को ऐसे ही पालते हैं, जब हमारा समाज ही उस तरह से सोचता है, जब मैं समाज की बात करती हूँ, हम लोग जो जिस तरह से सोचते हैं उस वजह से क्या होता है कि बर्डन जो होता है, फाइनेंशियल बर्डन जो होता है, वो बहुत लड़की और लड़के में एक तरह से ही होता है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि लड़के लोग नहीं देखते हैं कि लड़की कितना कमा रही है, कितना कर रही है। आज दहेज प्रथा का इतना नहीं है जितना कि ये देखा जाता है कि लड़की कमाती है या नहीं, और कितना कमाती है, कैसे जॉब में है, स्टेबल जॉब है, या उसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। लड़का भी देखता है, वो लड़की भी देखती है। ये जो नया ट्रेंड है कि आप क्रेडिट लिमिट देख रहे हो या क्रेडिट स्कोर देख रहे हो, इससे ये भी होता है कि आपका जो साइकोलॉजी है, एक्सपेंडिचर जो आप एक्सपेंस उठाते हो, वो आपकी कैसी साइकोलॉजी है, ये भी टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी लोग करते हैं आजकल। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आजकल जो मैरिज हो गया है एज एन इंस्टीट्यूशन, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हो गया है, यानी कि एक वो इमोशनल बॉन्डिंग रही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, एक कमर्शियल पार्टनरशिप होगी, कमर्शियल बॉन्डिंग भी हो गई है, और भी ट्रेंड्स हैं जो कि लिविंग रिलेशनशिप्स भी हैं। आजकल लोग ना एक दूसरे से के साथ रह के देखना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ वो किस तरह से कंपैटिबल है, फाइनेंशियल किस तरह से। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपने हस्बैंड और मैं हम जब बात करता हूँ, मैं ऐसे बात करते हैं कि तेरी सैलरी तेरी, मेरी सैलरी है। लेकिन आजकल जो मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, या जो मेरे कजिन्स की की बेटियों की जिनकी शादियां हो गई है, वो इस तरह से कहते हैं कि शादी में एकदम हम लोग पहले ने डिसाइड किया कौन कितना खर्चा करेगा। यानी कि रेंट कितना देगा, कौन रेंट देगा, कौन मेड्स का खर्चा उठाएगा, कौन खाने पीने में खर्चा उठाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब हो गया है कि आज जो मैरिज पहले एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक नेसेसिटी होती थी, आजकल बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है, जो कि कमर्शियल भी आ गया है उसमें, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स अपने आप को एक तरह से इंडिविजुअल बीइंग्स देखते हैं, दे डोंट सी एज कलेक्टिव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय तो है ही मैम, ये। और आपने ठीक कहा कि एक प्रोफेशनल दुनिया में काम करते करते अब रिश्ते भी बड़े प्रोफेशनल साउंड करने लगे हैं, कुछ ऐसा लगने लगा है। लेकिन वो बात लेकिन उस बात पे फिर क्या करेंगे? मैं नंदन नरूला जी आपके पास आ रहा हूँ। एक लास्ट मैं वाइंड अप यहाँ से मैम के साथ इस बात पे कर लूँ, लक्ष्मी जी के साथ, कि मैम ये जो है अपने आप को दो इंडिविजुअल के तौर पे देखना, बजाय इसके कि हम कलेक्टिव रूप से एक सिंगल यूनिट के तौर पर दो लोग अपने आप को देखें, उसकी जगह अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर देख रहे हैं, तो ये जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके लिहाज से भी, और फिर जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से कितनी ये चीजें ठीक हैं, गलत हैं, थोड़ा इस पे मैं चाह रहा हूं आप बताएं। देखिए, सही गलत तो सब निर्भर करता है आप एक रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं। ये मैम व्यक्ति टू व्यक्ति भी, पीपल टू पीपल भी डिपेंड करता है, ये ऐसा भी लगता है। और आज अगर आप न्यूज देखते हैं,
7 years marriage, 2 years marriage, 14 years of marriage, 13 years of marriage, उसमें ब्रेक आ रहा है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रही हैं। और डिवोर्स रेट्स का कारण आप अगर एक्चुअली एनालाइज करेंगे तो 60 to 70% केसेस में होता है जो फाइनेंशियल मुद्दों को लेके होता है। अच्छा। या कि आप लोग इतने अलग हो गए हैं, तो वो एक शुरू से क्या हो गया कि इस तरह से ट्रेंड चल गया है, तो यंगस्टर्स को भी लगता है कि भाई अब मुझे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी डे वन से अपनी रखनी है, क्या पता कल को मेरी मेरा डिवोर्स हो जाएगा, क्या पता कोई सेपरेशन हो जाए। बिकॉज पहले जो होता था डिवोर्स और सेपरेशन जो होता था वो बहुत ही टैबूड वर्ड था, यानी कि लोग बहुत डरते थे। जैसे मैंने कहा, दो परिवारों के बीच में शादियां होती थी तो दोनों परिवार आगे आते थे, बच्चों को संभालते थे, बात करते थे, समाज का डर भी रहता था, समाज थोड़ा बहुत अपनी तरह से कोशिश भी करता था कि एक बाइंडिंग रखे, एक सोशल सैंक्शन रहता था। आजकल वो नहीं है, डाइवोर्स हैज बिकम वेरी कॉमन थिंग, बहुत एक्सेप्ट हो गया है, लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो इस वजह से क्या हो गया है कि शुरू से ही कपल्स क्या करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एकदम करते हैं। और दूसरा ये भी ट्रेंड होगा कि डिवोर्स के बाद अगर तो एलिमनी की बात आती है या कुछ देना होता है तो ये भी देखा जाता है कि लड़का दे पा रहा है या नहीं। इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई हैं समाज। ठीक बात है। नंदन नरूला जी भी हमारे साथ हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। नंदन जी, क्रेडिट स्कोर को लेकर के ये आज का विषय बना हुआ है, थोड़ा आप जरा समझा पाएं कि क्रेडिट स्कोर बेसिकली है क्या। एक आसान भाषा में अगर हम कहें तो भाई जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका एक मूल्यांकन है वो क्या, और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आप बता पाए भाई क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में इस व्यवस्था में। सबसे लेकर के 900 तक के जो अंक होता है उसके बीच के आपके मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है, लोन को आप जो चुका रहे हैं वो कितना आप रेगुलरली चुका रहे हैं। अच्छा, इसमें सब प्रकार के लोन आ जाते हैं, सिक्योर्ड लोन भी आ जाते हैं, जैसा कि आपने हाउसिंग लोन लिया घर को गिरवी रख के, या कार लोन लिया, और अनसिक्योर्ड लोन भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे देश में सबसे पॉपुलर अनसिक्योर्ड लोन है क्रेडिट कार्ड, और दूसरा एक और बहुत पॉपुलर अनसिक्योर्ड लोन है पर्सनल लोन। तो ये लोन जो आपने लिए, इनको आपने कितना अमाउंट लिया, रेगुलरली चुका रहे नहीं चुका रहे, आपकी किस्त कहीं बाउंस तो नहीं हो रही है, और आपने कितनी बार इंक्वायरी करी है नया लोन लेने की, इन सब चीजों पे निर्भर करता है आपका सिबिल स्कोर। अब यदि आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर आता है तो वह एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है, 750 से लेकर 900 तक के बीच में। और 750 से अगर नीचे जैसे जैसे वो आता जाएगा तो आपका सिबिल स्कोर खराब माना जाएगा। अब यदि अगर किसी ने कोई लोन लिया ही नहीं है कभी, तो उसका कोई सिविल डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, और आप उसकी लोन लेने की क्षमता और लोन चुकाने की आदत, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो सिविल स्कोर एक जो बहुत अच्छी बात बताता है वो ये है, वो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हैबिट भी बताता है। क्योंकि यदि आपकी ऐसी आदत है कि आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी कमाई कम है, तो आप अपने लोन की किस्तें नहीं भर पाएंगे, तो ये आपका पास्ट बताता है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना अच्छा है और फ्यूचर में आपकी लोन लेने की क्षमता क्या है। तो कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, इसीलिए इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले तो इसका महत्व केवल बैंकों की दुनिया में हुआ करता था लोन देने के लिए, और अभी जैसा कि आपने बताया जो सर्वे आया है बीएससी का, उस सर्वे में अब जैसे बताया गया कि इस लोन का महत्व, इस रिपोर्ट का महत्व बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग आपसी संबंध जोड़ रहे हैं, दो परिवार या दो लोग कोई संबंध जोड़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रीपेमेंट कैपेसिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एनालाइज करने के लिए इस स्कोर को यूज करने लगे हैं। तो इसका महत्व मुझे ही लगता जब ये स्कोर बना था तब किसी ने सोचा होगा ये यहां भी यूज होगा, लेकिन यूज हो रहा है और लोग इसके बेसिस पे अपने डिसीजंस ले रहे हैं। पंडित नितिन त्रिवेदी जी, एक वक्त तक हम सुनते आए हैं कि भाई एक दूसरा व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो उसकी भी किस्मत काम करती है, और आपका ग्राफ अगर जीवन का नीचे है या फिर अब लो ग्राफ पे आपका जीवन चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति के आने से कहते हैं कि भाई किस्मत खुल जाएगी या किस्मत खुल जाती है, और वो जो आपका सोलमेट है वो जब आपके लाइफ में आएगा तो फिर आपके जीवन के लिए नए सक्सेस डोर्स भी ओपन होंगे। तो ये जो बात है फिर ये अब कहाँ तक रेलेवेंट रह गई है, कहाँ तक इसकी प्रासंगिकता रह गई है। अब जो वर्तमान मतलब भविष्य के जो सुनहरे सपने हैं उनको, उनमें नहीं कोई पढ़ना चाहता हवाई बातों में। अब बहुत प्रैक्टिकली लड़कियां हो या लड़के, दोनों एक दूसरे की वर्तमान स्थिति पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं भविष्य के प्लान से ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी स्थिति तो वही है, समझिएगा। और अगर हम ग्रहों से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों की स्थिति आती है।
बताते हैं, कहते हैं, हमारे ग्रह कहते हैं लड़की का बृहस्पति उच्च का होता है। और आपने देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं जो विवाह से पहले उनकी जेब में एक आना भी नहीं होता, वो अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो विवाह करते हैं तो उनके दिन दोगुनी रात चौगुनी, उनके पास जो है लग्जरियस चीजें जो है दिन पर दिन इकट्ठी होती चली जाती है। उस समय उसका शुक्र उच्च का होता है। और लड़की जो अपने घर परिवार से, आप देखते हैं कि पहले थोड़ी सी ऐसी लगती थी, देखने में भी थोड़ी ठीक ठाक नहीं लगती थी, और लड़की का जो रूप निखर के आता है, लड़की का बृहस्पति उच्च का हो जाता है। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमें जो है पहले दिया गया है कि जन्म कुंडलियों का आंकलन करें, दोनों की जन्म कुंडलियां देख करके, दोनों की जन्म कुंडलियों से देखें कि भाई इसमें कौन कौन से ग्रह इनके फायदेमंद है। आजकल सिर्फ गुण मिलान से नहीं होता, लोग क्या करते हैं, एक संस्कृत में कहावत है, अर्धो घटे झलका शरीर, आधा घड़ा हमेशा झलकता रहता है। लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना गुण मिलाकर के खुश हो जाते हैं, हाँ जी गुण मिल गए, बहुत बढ़िया मिल गए, बहुत सब कुछ हो गया। गुण के अलावा कुंडलियों का आंकलन, दोनों की जन्म पत्री देखना भी जरूरी होता है। आप मान के रखिएगा निश्चित रूप से भारद्वाज जी कि यहाँ पे जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं किसी की भी, जो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से अगर देखते हैं तो उन्हें सामने वाले के कर्ज योग तक का भी पता लगता है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पंचमेश का जब शुक्र नीच का होकर बैठता है तो निश्चित रूप से मानिएगा वो इंसान कभी भी कर्जों से बाहर आ ही नहीं सकता और वो हमेशा इन कर्जों में रहता है। पर अब जैसा आजकल आधा ज्ञान चल रखा है, लोग आधे ज्ञान में देख करके और छुट्टी कर देते हैं कि ठीक है जी इतना हो गया, ठीक है हमने देख लिया, बहुत है। लेकिन उसको ना देखने की वजह से आप लोग कितनी कितनी जगह पे अपना घाटा कर रहे हैं, आप लोग किस किस जगह से अपने आप को वहां से अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। अपनी बेटी के लिए, जिसके लिए हम लोग 36 बारी एक बाजार से हम उसके लिए एक पेंसिल भी लाते थे, 40 बारी सोचते थे कि एक ऐसी पेंसिल हो कि उसके लगे ना और काम अच्छा करे। और आज हम जो उसके लिए लड़का देखते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं हम लोग दुखदाई हो जाते हैं अपने कुछ चीजों को बचाने के लिए। कई कई जगहों पे तो ऐसा भी सुनने में आया कि लोग जो है प्राइवेट डिटेक्टिव और उन सबसे अपना पता करवाया करते थे। लेकिन आज जो आप लोगों ने जो सिविल स्कोर जो बनाया है, जो सिविल स्कोर चेक करके है, उससे सामने वाले लड़के की सारी स्थिति एक ही मिनट में सामने आ जाती है। किसी कारणवश, परिवार के किसी कारणवश या परिवार के किसी दबाव में या किसी परिवार के किसी कारणवश अगर उसने कोई लोन लिया है या कुछ लिया है, उसमें भी उसका पता लगता है। आज कोई बात वो छुपा नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसका कोई दूसरा पक्ष भी है क्या कीर्ति सिंह गौर जी? क्या कोई दूसरा पहलू भी इसका हो सकता है? किसी और नजरिए से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं? या फिर वो लड़के जो अभी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ना उनकी वो एज है जहां पर वो चाहते हैं शादी के बंधन में बंधना, उनके भविष्य के अपने कुछ प्लान्स हैं, क्या उनके नजरिए से भी आप कुछ बता सकेंगी? बिल्कुल। जो लड़की नए नए जॉब पर लगे होते हैं, जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज से वो गुजर रहे होते हैं, वो भी वैसी ही लड़कियां चाहते हैं कि वो लोग अर्निंग करने वाली, उनको जीवन साथी जो मिले वो अर्निंग वाला हैंड मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे जो लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं तो वो दोनों में बढ़ जाती हैं। तो हम ये सिर्फ मैं नहीं मानती कि एक ही जगह से ये बात उठती है कि सिर्फ लड़कियां सिविल स्कोर देखती हैं। आजकल लड़के भी ये चाहते हैं कि उनको वर्किंग वुमेन्स या वर्किंग वाइफ्स मिले, जिससे कि उनका फाइनेंशियल स्कोर अच्छे से चलता रहे और दोनों मिलकर ये शादीशुदा जो लाइफ होती है उसको अच्छे से बैलेंस करके वो आगे बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ लड़के भी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें ये भी पता लगा है हमें कि लड़के भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये क्लियर कर लें राजा लक्ष्मी जी कि भाई लड़की के ऊपर कोई एजुकेशन लोन तो नहीं है, कोई लड़की के ऊपर तो लोन नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी आजकल अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। ऐसे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनके घर में अगर भाई नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाई हुई है, तो शादी तक पूरे घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी थी। ऐसे में लड़के भी देख रहे हैं कि भाई किसी प्रकार का लोन इनके ऊपर तो नहीं है। तो ये जो हमने पूरी चर्चा की है लक्ष्मी मैम, इस पर मैं चाह रहा हूं आप क्योंकि एक और पक्ष भी है उन लड़कों का पक्ष भी मैं जरा समझना चाह रहा हूं, इसलिए ये समय मैं चाह रहा हूं उस दृष्टि से अगर आप बात रख सके इस बचे हुए समय में। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि जहां लड़की देखती है लड़के की आर्थिक स्थिति, वहां लड़का भी लड़की की आर्थिक स्थिति देखता है और ये भी देखता है कि उसका परिवार कैसा है और वो उसको जो कमा रही है वो कितना अपने परिवार को भी दे रही है। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि पहले की तरह नहीं रहा कि लड़की की कमाई हम नहीं यूज करते। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है और कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि एक ही लड़की है,
या 2 लड़कियां हैं। इस तरह से नहीं है कि आजकल बच्चे जब तक लड़का नहीं होता लोग परिवारों में लड़कियां ही पैदा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। काफी बदलाव आया है। तो उस स्थिति पे हो सकता है कि कई बार कई गर्ल्स जो है वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, वो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अपने परिवार के साथ शेयर कर रही है। हो भी सकता है और ये हो भी रहा है। और इसमें लड़का भी बहुत ध्यान देता है कि लड़की की कोई लाइबिलिटी तो नहीं है करके। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल जो पहले की तरह नहीं रहा कि 2 संयुक्त हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं। जॉइंट फैमिली में कोई रहना नहीं चाहता। अगर जॉइंट फैमिली में अब रहना भी चाहते हैं, इसलिए रहना चाहते हैं, अगेन वो इकोनॉमिक रीजंस के, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से। घर बहुत महंगा हो गया, स्पेशली अर्बन एरियाज में घर बहुत महंगा पड़ता है, रेंट लेना बहुत महंगा पड़ता है। तो एक फ्लैट है या एक घर है तो उसी में इसका मतलब ठीक बात है, जब ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और वर्तमान स्थिति और जिस तरह का जीवन हो गया है उसमें जब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर क्यों ना बहुत प्रैक्टिकल होकर के सिविल स्कोर और एक दूसरे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको क्यों ना जांच परखा जाए। लास्ट 10-20 सेकंड है मेरे पास। मैं नंदन नरूला जी आपसे सजेशन ये चाहूंगा उन तमाम लोगों के लिए जिनका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, कैसे ठीक कर सकते हैं, जरा इस बात पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं। देखिए, सिविल स्कोर जो है उसको ठीक करने का भी जो तरीका है वो लोन लेके ही सुधारा जा सकता है। यही दुर्भाग्य है। तो अगर आपको सिविल स्कोर सही करना है तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा। उस लोन को समय पे चुकाना पड़ेगा, तभी आपका सिविल स्कोर जो है सुधरेगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के साथ समस्या ये है कि उनका जो व्यय है, जो खर्चे हैं, वो आमदनी से ऊपर चले गए हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो अपने व्यय पे नियंत्रण करना जरूरी है। आय से नीचे व्यय को रखना है। वो सोशल मीडिया के दबाव में आके खर्चे और शौक पूरे करने ठीक है नंदन जी, तो आमदनी 98 खर्चा रुपया की जब स्थिति है तो फिर नई जिम्मेदारी जुड़ेगी तो वो खर्चा रुपये से बढ़कर के और बढ़ेगा। तो ऐसे में लड़की और या लड़का दोनों ये चाहते हैं कि भाई एक दूसरे पर फाइनेंशियल बर्डन ना हो, ऐसा पार्टनर चुना जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सबको मैंने पर्याप्त समय दिया और एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारे दर्शक सुन पाए होंगे। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग हर रोज करते हैं चर्चा। आप जुड़ सकते हैं टीवी राजस्थान पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।